आपका बेटा ये चैप्टर चल रहा है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने सिंपल ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, जिसके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दिया हुआ, असेट्स का या एक्सपेंसेस का, जो भी क्लियर वाले रूल थे। आज की क्लास में ये सीखोगे आप एक तरीके से ना मिसिंग वैल्यूज निकालना ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये भी इजी टास्क है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स किस तरीके से पता होने चाहिए ये समझो। आपको बेटा बेसिकली अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कहता है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2013, ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। कह रहा हुआ क्या कि ट्रायल बैलेंस तो हमारे पास है, लेकिन अंकित का जब अकाउंट बना तो वहां पे कैपिटल अकाउंट बनाना क्या हो गया, वो स्किप कर गए या भूल गए। तो इसका बेसिक टास्क क्या है आपका, देखो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्या होगा सर, क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू है, इसका बैलेंस क्या होगा सर, क्रेडिट। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा सर, क्रेडिट। डेटर्स असेट्स है, डेबिट। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट। कैपिटल कैपिटल है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कैपिटल क्वेश्चन मार्क है हमारा, यहाँ पे ब्लैंक है ये, ठीक है। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट। कैश इन हैंड, डेबिट। क्रेडिटर, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, डेबिट। इक्विपमेंट होते हैं बेटा असेट्स, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट। तो हमारे पास ये बैलेंसेस गिवन है। आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते आ रहे हो, आप सिंपल वो क्वेश्चन करोगे, कैपिटल की जगह पे क्या ले लो, एक्स ले लो। आपको पता है भैया डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या आता है सर, सेम आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में इसमें डेबिट ज्यादा आएगा, क्रेडिट कम आएगा, तो वो जो डिफरेंस बचेगा ना, वो डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अभी करके भी दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ, अभी मैंने आपको वहां पे सब बता दिया था, ठीक है। हमने सारी की सारी बेटा देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, सेल्स, परचेज रिटर्न, ये सब कर दिया। यहाँ पे ये बैलेंस निकल के आया, ये किसका बैलेंस निकल के आया, कैपिटल का। आया कैसे ये देख लो, ये भी मैंने सॉल्व किया। यहाँ देखिए बेटा, आपने डेबिट साइड का टोटल करा, जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा था बच्चे हमारे पास, यहाँ पे देखिए डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 1,29,000, ठीक है, 12,91,250। और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो कितना आया, 11,32,500। तो देखो मैंने यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कैपिटल कैसे निकला बच्चे, डेबिट में से आपने क्रेडिट का बैलेंस माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 1,58,750। तो ये आपका इसके अंदर क्या बन गया, आपका आंसर बन जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैपिटल मिसिंग है, तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसमें ना दो तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तरीका तो वो कि जो आपने सिंपल कर लिया बिल्कुल, दूसरा तरीका हो गया सर मिसिंग वैल्यू निकलवाएगा। सर तीसरा तरीका इसमें यह आता है कि आपको ना एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, लेकिन ना उसके अंदर क्या कर रखा होगा, इन्होंने जानबूझ के गलती कर रखी होगी। गलती कैसे, सेल्स होती है सर रिवेन्यू, रिवेन्यू का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट, लेकिन वो जान के आपको कहां पे देगा, उसे डेबिट में देगा, ठीक है। यानी कुछ आइटम्स डेबिट की होंगी जो वो कहां पे देगा, आपको क्रेडिट साइड में दे देगा, और कुछ आइटम्स क्रेडिट वाली जान के कहां पे दे देगा, डेबिट में होगा। और क्वेश्चन क्या आएगा आपका, करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। जो नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ उसको दोबारा से क्या करो, आप ठीक करके दिखाओ। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, कहता है करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ये दिया हुआ है बेटा, ये तो सॉल्व है, क्योंकि जब मैंने कराया तो यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्व हो गया। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, लेकिन कहाँ पे दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पे डेबिट में। कहाँ दिया हुआ था ये मेरे को, डेबिट में। सैलरी डेबिट होती है तो ठीक है डेबिट में, लेकिन क्रेडिटर क्या होते हैं बच्चे, हमारी लायबिलिटी होते हैं ना, कहाँ होना चाहिए था, क्रेडिट में। भैया देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये हमारी डेबिट बैलेंस है, और ये वाली सारी क्या है सर, हमारी क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन कुछ क्रेडिट वाले आइटम जैसे कि क्रेडिटर, रिटर्न आउटवर्ड, उसके बाद अगर आप आते हो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड, ये आइटम्स हमारी कहाँ पे आनी चाहिए, एक्चुअल में क्रेडिट में आनी चाहिए, लेकिन गलती से कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे डेबिट में। तो ये सारी कहाँ पे शिफ्ट करोगे बेटा आप। तो बेसिकली करना पता क्या होता है आपको इस क्वेश्चन में, आपको दोबारा से एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, और सही जगह पे सबको क्या करना है, पोस्ट करना है। यानी डेबिट वाली डेबिट में और क्रेडिट वाली क्रेडिट में। तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया किस तरीके से आएगा। तो पहला सर सिंपल क्वेश्चन, दूसरा मिसिंग वैल्यू निकालने का, तीसरा सर एक गलत ट्रायल बैलेंस दिया हुआ उसको हमें क्या करना है, सही करके शो करना है, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन समझ लो बेटा पहले क्या है। कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2012। यहाँ पे ना आपको ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है आपका, यहाँ पे ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपको इसके अंदर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है बेटा, ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स कहाँ पे आती है, एक्सपेंस है, कहाँ पे आएगा बेटा, डेबिट साइड में। ठीक है, तो आप डेबिट वाली डेबिट में आइटम पुट करो, क्रेडिट वाली क्रेडिट में करो। इस वाले क्वेश्चन में क्रेडिट का बैलेंस क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा, डेबिट का बैलेंस। तो जो डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट के बीच का, वो वैल्यू किसकी बच जाएगी आपके पास, ड्राइंग्स की बच जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करो।